राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर के दीक्षांत समारोह में पधारी हमारी भारत सरकार की राज्य मंत्री, क्या बोलूं, दर्शनाबेन बोलूं? नहीं, दर्शना ही बोलना है। यहाँ कोई डाउट नहीं है। श्रीमती दर्शनाबेन जरदौज जी, निफ्ट के डायरेक्टर जनरल IAS अधिकारी श्री शांत मनु जी, निफ्ट की कैंपस डायरेक्टर श्रीमती सुशांत अहमद जी एवं कैंपस एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीलंजना बैरागी जी, सम्माननीय अतिथिगण, निफ्ट परिवार के समस्त सदस्यगण, उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थीगण एवं उनके परिवारजन, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और इस दीक्षांत समारोह में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी का एक संस्थान है। यह फैशन शिक्षा, अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और परामर्श के क्षेत्र में प्रदर्शन और प्रक्रियाओं के मानकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज निफ्ट देश में फैशन शिक्षा का अग्रणी संस्थान है। निफ्ट देश भर में हजारों ब्रांड लीडरों, उद्यमियों और डिजाइनरों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और संस्थान को बधाई देता हूँ। निफ्ट बेंगलुरु आपने छोड़ दिया मेरे लिए, इसलिए मैं बताना चाहूँगा। निफ्ट बेंगलुरु शैक्षणिक दृष्टिकोण से अनुकरणीय कार्य कर रहा है और अनुकरणीय होने के साथ साथ सहभागी डिजाइन शिक्षा विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। साथ ही कर्नाटक की जीवंत स्वदेशी शिल्पकारी को एक नई पहचान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग, कारीगरों, हथकरघा, विभिन्न बुनकर सहकारी समितियों और छात्रों के लिए अनेक परियोजनाओं और परामर्शों के कार्य में निफ्ट बेंगलुरु सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मुझे बताया गया है कि निफ्ट बेंगलुरु इसरो के लिए गगनयान प्रशिक्षण सूट के डिजाइन भी बना रहा, उसमें भी सहभागी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निफ्ट बेंगलुरु ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थान स्तर पर इसने अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। हमारी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इंडिया हाउस लंदन में हथकरघा का एक क्यूरेटेड डिस्प्ले लगाने में तथा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बेंगलुरु में विश्वकर्मा टेक्सटाइल के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयोग है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर निफ्ट बेंगलुरु अपनी 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती के रूप में मना रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। आज 201 छात्रों को बैचलर ऑफ डिजाइन और बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी तथा 105 छात्रों को मास्टर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं ऐसे समस्त छात्रों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की अपेक्षा करता हूं। आप सभी छात्रों से मेरी अपेक्षा है कि आप
एक समावेशी फैशन व्यवसाय के निर्माण का हिस्सा बनकर हमारे कारीगर समुदाय को एकीकृत करेंगे और पारंपरिक भारतीय कला रूपों को उनका सही स्थान दिलाएंगे। फैशन डिजाइनिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है। इसकी पहली योग्यता क्रिएटिविटी है। डिजाइनिंग करने वालों को रंगों और डिजाइन के साथ हमेशा कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की ललक होती है और वो होना भी चाहिए। उससे निश्चित रूप से इस कारोबार में सुधार होगा। फैशन डिजाइनिंग के बाद आप अपना शानदार कैरियर बना सकते हैं। ये आपके कौशल पर निर्भर है। जिस प्रकार से डिजिटल क्षेत्र में बढ़ोतरी होती जा रही है, वैसे ही फैशन डिजाइनिंग में भी कैरियर के ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन आपको चयन करना है और आगे बढ़ना है और देश में काम करना है। भारत दुनिया में वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। यूरोपीय देशों में भारत से सूती कपड़ा, मलमल और कोसे का थोक में निर्यात किया जाता था। भारतीय वस्त्रों का इंग्लैंड और यूरोप में उनके उत्कृष्ट डिजाइन, बेहतर बनावट के कारण बहुत महत्व दिया जाता था। ढाका का मलमल एक दौर में दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा माना जाता था। उसके बारे में आपने सुना होगा। एक साड़ी जो ढाका के मलमल की बनती थी, एक मैच बॉक्स में उसको रख सकते थे और अंगूठी में से उसको निकाल सकते थे और उसके कारण भारत की प्रसिद्धि देश और दुनिया में थी। आजकल भी इस कपड़े की विदेशों में मांग है। निश्चित रूप से पहले की तुलना में भारत का आयात निर्यात कपड़े के क्षेत्र में सुधार पर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प उत्पादक देश है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों की मलबरी सिल्क, मोगा सिल्क, तसर सिल्क और एरी सिल्क आज भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है। निश्चित रूप से इसके कारण अपने टेक्सटाइल क्षेत्र की प्रसिद्धि आज भी दुनिया में महसूस की जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम प्रदान करने और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े नागरिकों के विकास के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को PM मित्र योजना का शुभारंभ किया गया। निश्चित रूप से इस कारोबार क्षेत्र में ये योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस योजना का लाभ भी आप लेकर के अपने इस लाइन में सुधार कर सकते हैं। यह योजना टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाएगी। ये योजना प्रधानमंत्री जी के 5F मॉडल से प्रेरित है, जो कि फार्म टू, फाइबर टू, फैक्ट्री टू, फैशन टू, फॉरेन है। फैशन एक अनिवार्य अभिव्यक्ति है जो नए नए डिजाइनों की उत्पत्ति के लिए प्रेरित करती है और परंपराओं के परिवेश में कलाओं का संगम है। हमारे परिधान, हमारी संस्कृति, हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि इसका सजीला रंग रूप हमारी परंपराओं और संस्कृति को पहचान दिलाती रहे। इस प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि भारत के हित में, देश हित में जो जो काम आप कर सकते हैं करने की कोशिश करें। अपनी कारोबार की लाइन तय करें और आगे बढ़ें। मैं आप सबको आज के इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।